नमस्कार छात्रों, आज के सत्र में आपका स्वागत है। हमारे आज के सत्र में हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ज्वाइनिंग अलाउंस, तार लगाकर कोर को ड्रिड करना। वायरिंग अलाउंस। ज्वाइनिंग अलाउंस उद्देश्य। ज्वाइनिंग अलाउंस क्या है? खांचेदार जोड़ C1 के लिए अंतराल, द्वि खांचेदार जोड़ C1 के लिए अंतराल, पेंडेड डाउन तथा नॉक्ड अप जोड़ों के लिए अंतराल। ज्वाइनिंग अलाउंस, सब सुरक्षित जोड़ों या सीम बनाते समय किनारों और सीमों की तैयार के लिए सामग्री प्रदान करना आवश्यक है। अतिरिक्त सामग्री को अंतराल कहा जाता है। प्रकार: खांचेदार जोड़ C1 के लिए अंतराल, द्वि खांचेदार जोड़ C1 के लिए अंतराल। खांचेदार जोड़ C1 के लिए अंतराल: एक घुमावदार सीम के लिए अंतराल C1 की चौड़ाई प्लस शीट की मोटाई की 3 गुना है। संयुक्त की अंतिम पूर्ण चौड़ाई। दो खांचेदार जोड़ C1 के लिए अंतराल: डबल ग्रूव सीम संयुक्त के लिए पूरा भत्ता मुड़े हुए किनारों की चौड़ाई का 4 गुना और धातु की मोटाई का 4 गुना होगा। पेंडेड डाउन तथा नॉक्ड अप जोड़ों के लिए अंतराल: पेंडेड डाउन और नॉक अप जोड़ों का आकार होता है, एकल मुड़े हुए किनारों की चौड़ाई से निर्धारित होता है। पी पेन डाउन संयुक्त के आकार का प्रतिनिधित्व करता है। अंतराल: पेंडेड डाउन तथा नॉक्ड अप जोड़ों के लिए अंतराल के नॉक अप जोड़ों के आकार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न: सिंगल ग्रूव सीम के लिए पूरा भत्ता क्या है? तार लगाकर कोर की ड्रिड करना। उद्देश्य: तार लगाकर कोर को ड्रिड करने का क्या प्रकार है? तार लगाकर जोड़ को ड्रिड करने की विधि क्या है? ठोस वायरिंग और फॉल्स वायरिंग। तार लगाकर कोर को ड्रिड करना। प्रकार: कोर दृढ़ीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है: तार लगाकर, हैमिंग द्वारा, फ्लेजिंग द्वारा, कर्ल द्वारा, बिल्डिंग द्वारा, गटिंग, रिबिंग। तार लगाकर कोर को ड्रिड करना। प्रकार: तार लगाकर कोर को ड्रिड करने की विधि: ठोस वायरिंग, फॉल्स वायरिंग। ठोस वायरिंग: सॉलिड वायरिंग में शीट मेटल किनारों को तार के चारों ओर लपेटा जाता है और तारों को स्थायी रूप से रखा जाता है। इसे सामान्यतः सरल वायरिंग कहते हैं। फॉल्स वायरिंग: फॉल्स तारों में शीट धातु के किनारों को तार के चारों ओर लपेटा जाता है। अंतिम आकार बनाने के लिए तार को खोखला बनाए रखने के लिए किनारे से हटा दिया जाता है। तार लगाकर कोर को ड्रिड करना। फॉल्स तारों के लाभ: वायरिंग के फायदे के अलावा फॉल्स वायरिंग निम्नलिखित लाभ देती है: वस्तु की लागत कम हो जाती है, लेग का वजन भी कम होता है। एप्लीकेशन: शीट धातु की वस्तुओं जैसे ट्रॉक्स, बक्से आदि में वायरिंग केवल बगल के किनारों के कोनों पर ही जाती है और तार वाले किनारे के शेष हिस्से को खोखला रखा जाता है। यह पक्षों की स्थिति में बनाए रखने में मदद करता है। सवाल: किसी वायरिंग विधि में शीट धातु के किनारे के साथ तारों को स्थायी रखा जाता है? फॉल्स वायरिंग, हैमिंग, फ्लगिंग, ठोस वायरिंग। वायरिंग अंतराल। उद्देश्य: वायरिंग अंतराल क्या है? वायरिंग अंतराल की अवधारणाएं। परिभाषा: तारों का भत्ता और कुछ नहीं बल्कि तार के किनारों को तारों के चारों ओर लपेटने के लिए शीट धातु का प्रदान की गई अतिरिक्त लंबाई की मात्रा है। वायरिंग अंतराल सूत्र: वायरिंग अंतराल निम्न सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है: वायरिंग अंतराल, जहां D
तार का व्यास T चादर धातु की मोटाई है। सवाल, नीचे दिए गए सूत्र में D शब्द का क्या दर्शाता है? वायरिंग अंतराल, तार का व्यास, तार की दूरी, शीट धातु की मोटाई, तार की लंबाई। मुझे लगता है कि आपने आज के विषय से बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। इस सप्ताह 16 विषयों का अंत है। धन्यवाद।